ना कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। देखिए, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और ये गामा, फोर्स अपॉन एरिया गामा डेल्टा एल बाई एल। हाँ जी, लिख सकते हैं। आप यहां से जैसा भी लिखना चाहें, गामा को लिखेंगे तो ऑफ कोर्स हम लोग लिखेंगे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। हाँ, डेल्टा एल बाई एल। आप सिंप्लीफाई करके ऐसा भी लिख सकते हैं। हाँ जी, और मैंने लिखा भी था कि अगर चेंज इन लेंथ चाहिए तो चेंज इन लेंथ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है ना। फाइंड लिखते हैं। फाइंड the change in length of wire due to the weight attached to it as shown। ये एंड से लेंथ ना। तो हमें जो लिखना चाहिए वो ये है, सॉल्यूशन अगर बात करें सिंपल वे में, इसका मास हम लोग नेग्लिजिबल ले रहे हैं, मास ऑफ रॉड या स्ट्रिंग नेग्लिजिबली 0। हाँ, तो टेंशन सेम आएगा, टी सेम होगा और ये आपका mg के बराबर ही होगा। राइट, बिल्कुल लिख सकते हैं। एंड अगर आप लिखेंगे तो आप इसको लिख लीजिए, ये रहा टेंशन। नाउ जो इलोंगेशन है वो तो इसी रॉड में या वायर में हो रहा है, तो अगर आप बात करेंगे तो ये रहा आपका टेंशन वॉट एवर एरिया। हाँ, और हम लोग लिख देंगे इलोंगेशन अगर लिखना है तो आप फोर्स अपॉन एरिया इक्वल्स टू गामा डेल्टा एल बाई एल। हाँ जी, एंड बिल्कुल आप इससे लिख दीजिए, यही हमारा फोर्स है और डेल्टा एल इज फोर्स ए। ओके, दैट्स ऑल। एम जी एल बाई जो भी एरिया इंटू गामा, दैट्स ऑल। हाँ जी, कर सकते हैं ना। ओके, वन मोर। ये तो देखिए हम लोगों ने नेग्लेक्ट करते हुए या ओवरऑल ही मान के लिख दिया है। क्या नेक्स्ट लिखते हैं, और यूनिफॉर्म rod of mass m and length l is, and
हैंगिंग इन वर्टिकल पोजीशन। हाँ, यस, से इस तरीके से हम लोग लिख रहे हैं। देन फाइंड द elongation in the rod due to its own weight। हाँ जी, इसके खुद की वजह से कितना इसमें इलोंगेशन आने वाला है। ना क्या करा जाए, कैसे करते हैं देखते हैं। सॉल्यूशन अगर हम लोग लिखते हैं, नो डाउट। पहले तो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं मानता हूं, चलिए इधर से हम लोग जाते हैं x डिस्टेंस या y डिस्टेंस कुछ भी, और अगर हम लोग dx का या डेल्टा x का एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं, हाँ जी, तो इस डेल्टा x को आप ध्यान से देखिए। हाँ, इसमें जो टेंशन है हम लोग T लिखें तो इस पोर्शन का मास, मतलब मास ऑफ x इंटू जी, एंड mx क्या होगा, mx आएगा मास पर यूनिट लेंथ इंटू उसका लेंथ। हाँ, ये तो टेंशन है ना। ये टेंशन आप इतने dx में आप जरूर कांस्टेंट मान सकते हैं, डेल्टा x या dx में। हाँ जी, एंड इसको मैं लिख रहा हूं कांस्टेंट फॉर ज्यादा नहीं dx, छोटा लेंथ। तो इस dx में जो है वो कितना इलोंगेशन होगा, से de इलोंगेशन इन dx। हाँ, अगर हम लोग डेल्टा एल लिखते हैं तो डेल्टा एल जो आएगा वो एफ एल बाई ए इंटू, हाँ, गामा लिखते हैं ना। तो यहां पर इलोंगेशन जो है वो डी है, और वो भी dx में स्मॉल में, एज क्योंकि टेंशन चेंज हो रहा है। तो हम ऐसे स्मॉल चेंजेस को ऐड करेंगे, एंड दिस इंप्लाइज DE फोर्स, टेंशन, लेंथ dx, एरिया गामा। नाउ अगर हम लोग लिखें तो यही टेंशन जो है वो mx इंटू जी है, और वो मास पर यूनिट लेंथ इंटू x इंटू जी। लिखते हैं d mxg बाई l इंटू a गामा इंटू dx। कहां से कहां, चलिए 0 से लेकर जो भी डेल्टा एल है, और ये आपका x जो है 0 से l तक। हाँ जी, लिखिए ना। तो ये डी का ई हो गया जो भी है, या पूरा डी का ई, 0 से डेल्टा एल, एम जी एल ए वाई कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 0 से l। आप डेल्टा एल लिखेंगे तो ये आ जाएगा एम जी एल स्क्वायर माइनस 0 बाई 2 बाई, हाँ, एम जी ए गामा एल बाई। देखिए आप ऐसा लिख सकते थे ना, एम जी
ए वाई और एल जो होता है वो सेंटर ऑफ मास का, हाँ जी, और एल सेंटर ऑफ मास जो है वो यूनिफॉर्म है तो L/2। यूनिफॉर्म मतलब आप पूरा का पूरा मास बीचों बीच रख दीजिएगा, हाँ, और जो इलोंगेशन आ रहा है वही आ जाएगा, और ये जो लेंथ है वो आपका व्हाटएवर सेंटर ऑफ मास का L/2, हाँ जी, सेंटर ऑफ मास। तो ये शॉर्टकट वाला बात है, बट वी कैन राइट बाय इंटीग्रेटिंग दिस की लेंथ में चेंज बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट इज दिस mg, यस ना। इस तरीके से और भी सिचुएशंस में हम लोग लिख सकते हैं। वन मोर, और स्मूथ चलिए मान लेते हैं, हाँ जी। फाइंड, ऑफ कोर्स इसका गामा भी अपने को गिवन है ना। फाइंड द एलोंगेशन इन रॉड, हाँ, ड्यूरिंग द मोशन, कोई दिक्कत नहीं है। यस बिल्कुल। नाउ अगेन हम लोग काम वहीं से स्टार्ट करेंगे। पहले आप इसका एक्सेलरेशन लिख लीजिए एंड देन फिर हम लोग बात करते हैं। राइट, क्या बोला जा रहा है? पहले तो ओवरऑल एक्सेलरेशन लिखेंगे। हाँ, मास है तो आप F इक्वल्स टू एम ए लिख लीजिए। हाँ, तो ए की वैल्यू आ गई। राइट नाउ नेक्स्ट क्या, हम लोग यहां से x डिस्टेंस पे चलते हैं, dx का एलिमेंट लेते हैं एंड इस dx का टेंशन हम लोग लिख लेंगे। हाँ जी, देखिए तो अगर आप यहां का टेंशन लिखेंगे तो ये जो लेंथ बचा हुआ है वो तो आपका L-x बचा है। बिल्कुल, आप चाहें तो जैसे भी लिखना चाहें, ये आगे वाला का अगर हम लोग लिख रहे हैं तो बिल्कुल लिख लीजिए, दिस इज फोर्स, दिस इज टेंशन, और ये mx दैट इज मास पर यूनिट लेंथ इनटू x। हाँ जी, और इसका भी एक्सेलरेशन a है। तो F माइनस टी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। F माइनस टी इक्वल्स टू मास बाई L इंटू A। A इज F बाई M, हाँ ठीक है ना, इंटू x और है। हो गया। एंड यहां से अगर हम लोग t की बात करें तो t इज F माइनस F बाई L इंटू एक्स। सॉरी, कैपिटल है तो कैपिटल ही लिखते हैं। हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। Now, and since
जो भी है, स्ट्रेस, हाँ, या ऐसे भी लिखते हैं डेल्टा एल को, फोर्स अपॉन एरिया गामा डेल्टा एल बाई एल। हाँ जी, तो डेल्टा एल हम लोग लिख लेते हैं फोर्स एल बाई ए इंटू गामा। हाँ ना, और यहीं से बात फिर से क्या से डीई चेंज इन डीएक्स, तो ये टी इंटू डीएक्स बाई ए इंटू गामा। हाँ, टी जो आ रहा है एफ एल माइनस एक्स बाई एल है, लिख लेते हैं एफ एल माइनस एक्स बाई एल ए इंटू गामा इंटू डीएक्स। नाउ टोटल 0 से डेल्टा एल जो भी है, और ये जो है आपका 0 से एल। हाँ बिल्कुल, आप करके देख लीजिए। एनीवे, दिस डेल्टा एल इज एफ ए गामा एल। हाँ, इसका एल इंटू एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से एल। हाँ जी, सिंप्लीफाई कर लेते हैं एफ ए गामा एल एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 2 एंड डेल्टा एल इज एफ एक एल बच जाएगा बाई ए गामा 2। बिल्कुल, अगेन ये भी यही लग रहा है कि बीचों बीच लग रहा है, समझे। इवन इन केस ऑफ, ये भी आएगा, आप निकाल के देख लेना, इफ म्यू एम जी से बड़ा हो जाए, फ्रैक्शन नॉन जीरो हो जाए, और फोर्स बड़ा हो जाए म्यू एम जी से, एज वेल एज छोटा हो तो भी, हाँ जी, एक्सेलरेट करे ना करे, फ्रिक्शन रहे ना करे, इन ऑल केसेस इलोंगेशन आपका इतना ही आएगा। हाँ, नाउ आप उसको भी एक बार ट्राई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक और एप्लीकेशन हम लोग लिखते हैं। Yes. One more question is, find the depth of a lake find the depth of a lake where density increases by 1%. हाँ, if compressibility is K, आप समझ ही रहे हैं 1/बीटा होता है। हाँ जी, हाँ, आपको डेंसिटी एंड जी गिवन, बिल्कुल। ना देखते हैं क्या बात हो रही है। अगर हम लोग सॉल्यूशन लिखें तो हम तो जानते हैं, सपोज जो भी ये है, वॉट एवर हाइट h लिख रहे हैं, हाँ,
तो अगर हम लोग बात करें तो जानते तो हम इतना ही है, बीटा की वैल्यू माइनस में डेल्टा पी बाई वी इंटू वी। हाँ जी, या अगर हम लोग के की बात करें तो 1/k के माइनस dp बाई dv इंटू वी, ये चीज। हाँ, या इसको इधर इधर कर सकते हैं, क्या dv इक्वल्स टू माइनस dpk, या इधर ही के लिखे इंटू वी। हाँ, या dv बाई v को लिख सकते हैं, dv बाई v इक्वल्स टू माइनस dp बीटा भी लिख सकते, क्या बोलते हैं, क्या लिख सकते हैं। हाँ जी, एनीवे डेल्टा पी हम समझ रहे हैं, एक्सेस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड एंड विच इज रो जी एच। हाँ, तो डेल्टा पी जो है लिक्विड का, ये तो रो जी एंड एच, यस, एंड एम इक्वल्स टू कांस्टेंट। हाँ जी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कांस्टेंट, रो dv प्लस v इंटू डी रो 0। हाँ जी, डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो यहां से dv बाई वी इक्वल्स टू माइनस डी रो बाई रो। हाँ जी, तो आप ये लिख सकते हो, अगर हम लोग यहां माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहां अगर हम लोग माइनस लिख लें तो ये प्लस हो जाएगा। और चलिए फ्रॉम 1, रो बाई रो, डेल्टा पी इंटू के, डेल्टा रो बाई रो जो आ रहा है वो रो जी एच इंटू के। हाँ, और ये है आपको गिवन डेल्टा रो बाई रो इंटू 100 जो है वो 1 दिया है परसेंटेज में, तो डेल्टा रो बाई रो जो है वो 1/100 है। आप लिख सकते हैं एनीवे एच आपके पास है, एच इज डी रो इंटू रो, हाँ, 1/रो जी एंड के। चाहे तो आप इसको 1/100 रो जी के, दैट इज द डेप्थ। यस, हाँ ना, हम लोग अब आगे ऐसा एनालिसिस करेंगे कि लगता है कि रॉड जो है वो स्प्रिंग जैसे हैं, देखते हैं आगे भी हम आते हैं। ओके।